आर्कटिक सर्कल में एक हवाई जहाज का पायलट बर्फ खोद रहा था, जिससे कोई चित्र बना रहा हो। उसकी वर्दी पर उसका नाम भी था, ओवरगार्ड लिखा था। वो इस जगह का इकलौता बचा हुआ इंसान था। काम खत्म करने पर पता चला कि उसने बर्फ के अंदर SOS लिखा था। ये दिखाता है कि वो आर्कटिक के बीच में खो गया था और उसे बचाव चाहिए। लगता है ओवरगार्ड का जहाज टकराकर गिर गया था। इंजन और पंखा टूट चुका था। वह कई दिनों से बर्फ में था और इस ठंडे इलाके में जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। खाने के लिए उसने एक मछली पकड़ने का तरीका बना रखा था। उसने जमी हुई झील के नीचे 3 छेद करे, जिसमें रस्सी और चारा बांध दिया। इससे वह दिन भर खा पाता और बर्फ के डब्बे में मछली जमा करता। खाना खाने के बाद ओवरगार्ड अपना सामान लेता है और पहाड़ पर चढ़ जाता है। वह आसपास देखता है, शायद कोई खोजी जहाज या हेलीकॉप्टर दिखे। कई दिनों से वह अपनी जगह का नक्शा बना रहा था और एक सिग्नल मशीन से वो मदद मांगता था। वह मशीन एक हैंडल घुमाने से चलती थी। लाल बत्ती दिखती थी, मतलब सिग्नल जा रहा है। अगर जवाब आता तो हरी बत्ती जल जाती। जब से जहाज गिरा, ओवरगार्ड घंटे मशीन चलाता था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात होने पर ठंड बढ़ जाती थी। वह जहाज में लौटता और अगले दिन की लड़ाई के लिए ताकत जमा करता। अगली सुबह ओवरगार्ड फिर एक SOS लिखता है, लेकिन पहले वह एक छोटे पत्थरों के ढेर के पास जाता है। वहाँ वह किसी को अलविदा कहता है। लगता था कि वो पत्थर किसी साथी की कब्र थी, जो शायद हादसे में मारा गया। सामान देने के बाद वो फिर खोदने लगता है। वो पत्थर हटाता है ताकि SOS साफ दिखे। उसका मकसद था कि कोई पायलट ऊपर से उड़ते हुए उसे देख ले। फिर वह मछली देखने जाता है, लेकिन सारे हुक खाली थे। एक छेद के पास उसे बड़ा पंजा दिखता है, शायद बर्फ का शिकारी जानवर था। डरते हुए ओवरगार्ड जहाज की तरफ भागता है और तब तक अंदर बंद रहता है जब तक वो सुरक्षित न हो सके। खतरा टलने पर वो फिर से पहाड़ पर चढ़ता है। वो सिग्नल भेजने का मशीन चालू करता है, हरी बत्ती की उम्मीद में, लेकिन नतीजा वही रहता है। वो आसपास देखता है जैसे उसे डर था। दूर एक विशाल सफेद भालू दिखता है। वो खाना ढूंढ रहा था। कोई रास्ता न होने पर ओवरगार्ड जहाज के अंदर लौट जाता है। वह सो जाता है और अगले दिन अपनी रूटीन शुरू कर देता है। उसका मछलियों का जखीरा कम हो रहा था। वह बस सिग्नल भेजने की कोशिश में रहता था। घंटों कोशिश के बाद ओवरगार्ड लगभग हार मान लेता है। तभी मशीन की हरी बत्ती चल जाती है। सिग्नल किसी ने पकड़ लिया था। ओवरगार्ड जल्दी से देखता है जवाब कहाँ से आया। क्षितिज पर उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखता है। वह जहाज के पास जाता है और धुआं सिग्नल जलाता है ताकि वह उसे ढूंढ ले। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और तुरंत उसकी ओर आने लगता है, लेकिन तेज तूफान से हेलीकॉप्टर बेवकूफ हो जाता है। पायलट को वापस मुड़ना पड़ता है। हालत और बिगड़ती है। हेलीकॉप्टर स्थिति खो देता है और बर्फ में आकर टकरा जाता है। हादसे के बाद ओवरगार्ड दौड़कर वहाँ पहुँचता है। हेलीकॉप्टर में पायलट मर चुका था। चोटों की वजह से उसे दूसरा साथी जिंदा मिलता है, लेकिन उसका पेट बुरी तरह से घायल हो चुका था। ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर की प्राथमिक चिकित्सालय किट लेता है। एक स्टेपलर से उस साथी के घाव को बंद कर देता है। इससे खून रुक जाता है, लेकिन बर्फीली तूफान बढ़ता जा रहा था। जहाज तक लेटने का रास्ता नहीं था। अब बस हेलीकॉप्टर में आराम करना था जब तक तूफान खत्म न हो। कई घंटे बीतते हैं और मौसम सामान्य हो जाता है। ओवरगार्ड उस बची हुई औरत की हालत देखता है और हेलीकॉप्टर के सामान की जांच करने लगता है। उसे रस्सियां, बर्फ चढ़ने का एक औजार और एक नूडल कैप मिलता है। कई दिन मछली खाने के बाद वो तुरंत पानी गर्म करने और नूडल्स खाने लगता है, लेकिन उसे वक्त बर्बाद नहीं करना था। उसे जहाज पर लौटना भी था, इससे पहले कि और तूफान आए। हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं बचा था। ओवरगार्ड उस औरत की चोटों पर इलाज करने लगता है। वह जितना सामान ले सकता था लेता है। फिर हेलीकॉप्टर पर एक संदेशा लगता है। संदेशा कहता है कि 2 बचे लोग उस घाटी की तरफ गए हैं जहाँ उनका जहाज गिरा था। उसे उम्मीद थी कि कोई इसे देखकर बचाने जरूर आएगा। ओवरगार्ड उस औरत को लेकर अपने जहाज की ओर चला जाता है। वह पहुंचकर वो उसका नाम पूछता है, लेकिन औरत उसकी भाषा अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। वह बस पायलट कहती है। अपने साथी के बारे में जानने के लिए ओवरगार्ड बताता है कि पायलट बच नहीं पाया। वह उसे जहाज में इंतजार करने को कहता है। वह फिर हेलीकॉप्टर की जांच करने जाता है। औरत के सो जाने पर ओवरगार्ड हादसे की जगह लौटता है। उसे अपने साथी का शरीर बर्फ में ढका हुआ मिलता है, जैसे उसने पहले किया। वो उसे बर्फ के अंदर दफना देता है और सामान के लिए पत्थर रखता है। फिर वह हेलीकॉप्टर के अंदर जांच करने जाता है। उसे एक नक्शा, एक लाइटर, एक छोटा गैस टैंक और एक छोटा सा चूल्हा मिलता है। उसी वक्त उसे एक फोटो मिलती है जो उसे भावुक कर देती है। वह उसे अपनी जैकेट में रखता है। जांच के दौरान ओवरगार्ड के सामान के डब्बे में एक स्लेज मिलता है। वो इसका इस्तेमाल सामान ले जाने के लिए करता है। जहाज पर लौटने पर फोटो औरत के पास रखता है। पता चलता है कि ये उसका परिवार की फोटो थी। इससे लगता है कि वो औरत और हेलीकॉप्टर का पायलट शादीशुदा थे और उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। औरत सोती रहती है। ओवरगार्ड उसकी चोट साफ करने के लिए दवा लगाता है। वह छोटा चूल्हा जलाकर गर्मी लेता है और नक्शा देखता है। नक्शा इस इलाके की ज्यादा जानकारी देता था। पेन से निशान बनाते हुए ओवरगार्ड को तेज का हवा का महसूस हुआ। वह मछली देखने जाता है। वो खुश हो जाता है जब रस्सी में बीच में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी। ये दोनों को खाना देने के लिए काफी थी। वो मछली और नूडल्स का सूप बनाते हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना नहीं था, लेकिन एक और दिन के जीने के लिए काफी था। सूप तैयार होने पर वह औरत को जगाता है, उसे खाना देता है ताकि वो ताकत मिल सके, लेकिन अपने पति की मौत से उसे भूख और ताकत की खाली कर दिया था। ओवरगार्ड जिद करता है कि खाना खाओ। वो उसे भरोसा देता है सब ठीक हो जाएगा। ओवरगार्ड सिग्नल मशीन से मदद मांगता रहता है, लेकिन पहले की तरह कोई जवाब नहीं मिलता। वह सोचता है कि इस औरत को कैसे बचाए। वह औरत की हालत बिगड़ रही थी, रात भर खांसती रहती थी। अगली सुबह ओवरगार्ड उसे देखता है। वह औरत से हाथ दबाने को कहता है ताकि दोनों को गर्मी और खून का
भाव बनाए रखे, लेकिन औरत बेहोश थी और उसकी सांसें भारी थी। ओवरगार्ड उसके चोट देखता है, वो और खराब हो रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे डर लगता है कि औरत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगी। हिचकिचाते हुए ओवरगार्ड ने उसे वही छोड़ने का फैसला किया। उसे लगता है कि इस हालत में दोनों नहीं बच सकते। अचानक वो उसका हाथ पकड़ती है, जिसे शुक्रिया कह रही हो। ओवरगार्ड को औरत से हिम्मत मिलती है। वो नक्शा फिर देखता है। नजदीकी गाँव में जाने के लिए उसे कई दिन लगेंगे, लेकिन पहाड़ से एक छोटा रास्ता भी था जो जल्दी जा सकते हैं। आर्टिक के बीच में जोखिम लेने का फैसला करके ओवरगार्ड ज्यादा रस्सियां और चारा तैयार करता है। वो मछली जमा करता है और सामान स्लेज में रखता है। औरत सो रही थी, ठंड से बचने के लिए वो स्लीपिंग बैग में डालता है। वो जहाज पर आखिरी संदेशा लिखता है कि 2 लोग गाँव की तलाश में उत्तर की तरफ गए हैं। ओवरगार्ड स्लेज को रस्सी से बांधता है, उसे कंधे पर रखता है और बर्फ में विशाल रेगिस्तान के बीच में चल देता है। लेकिन नक्शा देखकर उसे पता चलता है कि रास्ता वाकई में उत्तर में था। वह जहाज में लौटता है, संदेशा ठीक करता है और उत्तर की ओर निकलता है। मोटी बर्फ से गुजरते हुए वो फिर नक्शा देखता है। मंजिल अभी बहुत दूर थी, फिर भी वह हार नहीं मानता। वो औरत को पानी पिलाता है। कई घंटे चलने के बाद दूसरा हिस्सा ही पूरा कर लेता है, लेकिन रात होने वाली थी। ओवरगार्ड बर्फ खोदकर एक गुफा बनाता है ताकि वो आराम कर सके और औरत को खाना पानी दे सके। दोनों सो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई सफेद भालू ना आए। सुबह होती है, ओवरगार्ड ज्यादा कपड़े पहनकर और मास्क लगाता है। यात्रा चलती है, तभी उसे एक विशाल पहाड़ दिखता है जो नक्शे में नहीं था। वह हेलीकॉप्टर से लिया बर्फ का औजार इस्तेमाल करता है। वह पहाड़ चढ़ते हैं और दूसरी तरफ समतल रास्ता ढूंढता है। फिर वो औरत को स्लेज से खींचता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। वजन इतना था कि वह नहीं संभाल सकता। रस्सी उसके हाथ से छूटी जा रही थी। स्लेज नीचे और लुढ़कता जा रहा था। ओवरगार्ड पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन स्लेज पहाड़ी से नीचे जाता है। वह देखता है कि इसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसे पहाड़ के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ओवरगार्ड यात्रा फिर शुरू करता है, लेकिन उसे फिर रुकना पड़ता है खाना और आराम के लिए। उसे चट्टान के नीचे एक गुफा मिलती है। प्रवेश द्वार बर्फ से ढका हुआ था। वो अपने औजार से बर्फ हटाता है और रास्ता साफ करता है। अंदर वह गैस टैंक से बची हुई मछली पकाता है। वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है, भले उसकी हालत खराब थी। रात होने वाली थी, दोनों वह सो सकते थे, लेकिन ओवरगार्ड को कुछ आने की आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से सुनता है। एक जंगली जानवर की दाढ़ उसे सुनाई देती है। वो सावधानी से उठता है और बर्फ का औजार पकड़कर कुछ सेकंड के बाद शांत हो जाता है। उसे लगता है कि जानवर चला गया, लेकिन औरत खांसती है। इससे विशाल सफेद भालू आकर्षित होता है। वो और जोर से दौड़ता है। वो गुफा में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा होने की वजह से फिर भालू बर्फ हटाकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। ओवरगार्ड चिल्लाता है और सिग्नल की आग जलाकर हवा में लहराता है। उसकी ये तरकीब काम करती है। भालू आग से डरकर भाग जाता है। खतरा टलने पर ओवरगार्ड थक जाता है और घबराकर जमीन पर गिर जाता है। वो खुद को समझाता है सब ठीक होगा। एक और दिन बीतता है। ओवरगार्ड गुफा से बाहर देखता है। सौभाग्य से सफेद भालू का कोई भी निशान नहीं मिला था, लेकिन जगह सुरक्षित नहीं थी। अगर भालू लौटा तो वह पिछले रात की जैसे सुरक्षित नहीं हो पाएगा। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखता है और उसे खींचकर कुछ मीटर दूर आगे बढ़ता है। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था और बुरा एक तेज बर्फीला तूफान और शुरू हो जाता है। इससे उसकी नजर कमजोर हो जाती है। उसे रुकना पड़ता है। आसपास कोई गुफा नहीं थी। आगे चलना उसे और थका देता है। वो औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है ताकि दोनों तंग जगह में गर्मी पा सके। इस मुश्किल हालात में घंटे धीरे धीरे बीतते हैं। आखिरकार सब सामान्य होता है। दोनों बर्फ में ढक जाते हैं। ओवरगार्ड स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है और सामान की जांच करता है कि तूफान ने कुछ उसका तोड़ तो नहीं दिया। उसे पानी की बोतल मिलती है जो पूरी तरह से जमी हुई थी। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है ताकि उस गर्मी से पानी पिघल सके। ओवरगार्ड नक्शा देखता है और समझाता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। वो उसे सामान लेकर रास्ता पर चलता है। तभी उसे बर्फ में फूलों का पत्थर दिखता है, लेकिन करीब जाने पर जमीन घिस जाती है। वह छेद में गिर जाता है। मिनटों बाद गुफा में उसे होश आता है। मिनटों बाद वो गुफा में जागता है। उसका दायां पैर पत्थर में फंस गया था। वो पूरी तरह से कोशिश करता है, लेकिन पैर नहीं निकलता। इतनी मेहनत के बाद उसे लगता था कि उसका अंत आर्टिक के अकेले में होगा, लेकिन ओवरगार्ड हार नहीं मानता। अपनी बची ताकत से वो पैर निकालने की कोशिश करता है। असहनीय दर्द से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। आखिरकार पैर बर्फ से निकलता है, लेकिन वो पूरी तरह से घायल हो गया था। अब उसे बर्फ और पत्थर में रेंगना पड़ता है। जल्दी वो गुफा से बाहर निकल जाता है, लेकिन चोट का दर्द उसे चलने नहीं देता। वह उस जगह लौटता है जहाँ औरत को छोड़ा था। वह उसके परिवार की फोटो लेता है ताकि उसके बेटे को दिखा सके, लेकिन उसे हैरानी तब हुई। वह उससे थोड़ा बेहतर हालत में बात करता है। ओवरगार्ड को पछतावा होता है कि उसने उसे छोड़ दिया था। वो उसके सामने रोने लगता है और उसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी हालत के बावजूद स्लेज खींचता है। उसकी चोट देखता है कि जो और जख्मी हो चुकी थी। इलाज का कोई तरीका नहीं था। वो बर्फ और कपड़ा डालकर खून रोकता है। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर खींचता है। दर्द और थकान को नजरअंदाज करके औरत को आखिरी बूंद पानी देता है। बोतल में बर्फ भरता है और थोड़ा निगल भी लेता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। थकान उसके शरीर पर हावी हो रही थी। जब वह रास्ते के ऊंची हिस्से पर पहुंचता है, वह लोहे की छड़ी से सहारा बनाकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर पर चोट उसे मुश्किल में डालती है। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। वो देखता है कि सिग्नल मशीन काम कर रही है या नहीं, लेकिन बर्फी तूफान ने उसे खराब कर चुकी थी। बिना इस सावधान के ओवरगार्ड पहाड़ी की चोट पर रेंगता है। वो देखता है कि क्या कोई आसपास है। वहाँ उसे दूर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो पास से उतरता है।
ओवरगार्ड बिना वक्त गवाए सलेज के पास लौटता है। वह बची ताकत से सलेज को धक्का देता है। चोटी पर पहुंचकर वह जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसके पास बस आखिरी सिग्नल आग थी। वो उसे जलाता है और हाथ हिलाकर किसी को ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नहीं देखती। ओवरगार्ड आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी जैकेट में सिग्नल आग लगाता है और छड़ी से हवा में लहराता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। टीम हेलीकॉप्टर से लौटती है और वहाँ से उड़ान भरती है। सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। ओवरगार्ड उसे औरत को उठाता है और हेलीकॉप्टर वाले से उसे बचाने की गुहार लगाता है। वह बस यही चाहता था कि उसे बचा ले, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। जीवित रहने की हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। फिर भी ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखता है। वह वादा करता है कि उसे अकेले नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेटते हैं। ओवरगार्ड उससे और खुद से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर थकान से वह सो जाते हैं। जब दोनों बेहोश होते हैं तब तेज हवा का झोंका आता है। तभी हेलीकॉप्टर उनके सामने उतरता है। इससे पता चलता है कि दोनों को आखिरकार बचा लिया गया। सारी मुश्किलों के बावजूद भी ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपनी औरत की जान बचाने के लिए सीमाओं का पार किया। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।